आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आज इसलिए जुड़े हैं ताकि कुछ और सीखें मिलकर, ताकि वो हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए एक ब्रेक थ्रू बनकर जाए। जी दोस्तों, इस पूरे महीने हम ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता पाने के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमने जाना कि किस तरह हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं परमेश्वर की मदद से। जी हाँ दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप और हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होता है तो जो सांसारिक रिश्ते हैं इनमें भी हम कामयाबी को और सफलता को महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, ब्रेक थ्रू मतलब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और बेहतर रखना, तभी तो वो ब्रेक थ्रू है। पर बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिनको देखते हो, जो तुम्हारे पास हैं, तो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर लेते हो जिसको तुमने नहीं देखा। सो प्रेम बहुत जरूरी है और प्रेम के द्वारा ही मेरा विश्वास है कि हमारे रिश्ते प्रभु में और आपस में भी ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात का जीता जागता सबूत है पास्टर सुरेश और उनकी पत्नी शर्मिला, जिनकी कहानी आज हम देखेंगे। उनकी शुरुआती जिंदगी में जेब खाली थी और दिलों में सिर्फ टकरार थी। छोटी छोटी बातों पर अनबन और आर्थिक तंगी ने उनके रिश्ते का दम बिल्कुल घोट दिया था। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चीज पाई जिसने उनके झगड़ों को हमेशा के लिए प्रेम में बदल दिया। वो क्या चीज थी और क्या बदलाव उनके जीवन में आया, आइए हम उन्हीं से मिलकर के जानें। छोटी उम्र में सुरेश और शर्मिला की शादी हो गई, लेकिन एक दूसरे को समझ न पाने की वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जल्दी ही शादी होने के कारण मुझ में मैच्योरिटी नहीं थी कि कैसे संभालेंगे या फिर कैसे हम लोग फैमिली संभालते हैं, कुछ पता नहीं था। 3 साल तक हम लोग स्ट्रगल करते रहे कि उसके बाद मेरा बीवी के साथ झगड़ना या फिर हम लोग बहुत झगड़ते थे। तो ऐसा लगता था कि हम लोगों ने कुछ गलत किया, ऐसा लगता था कि हम लोग छोड़ देंगे एक दूसरे को। परिवार शुरू होने के बाद भी सुरेश और शर्मिला के बीच के झगड़ों में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चे भी जल्दी हो गए, 2 बच्चियां जल्दी हो गई, लेकिन उस टाइम में हम लोग बहुत झगड़ रहे थे। जीवन में शांति नहीं थी क्योंकि वो झगड़े के कारण और ये पैसे के कारण बहुत सी दिक्कतें आती थी। ऐसा भी एक वक्त आया कि मैं सोचा कि यार कि मेरी बीवी को भी मैं मार दूं और मैं खुद भी मर जाऊं। काम के लिए सुरेश मुंबई चले गए और कुछ समय बाद शर्मिला भी उनके पास आ गई। यहीं से धीरे धीरे चीजें थोड़ी बेहतर होने लगी। उस टाइम में काम करना, पैसा कमाना सब कुछ था, क्योंकि ये काम करने का भी एक कारण है, क्योंकि मेरा जो भाई था, छोटा भाई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पैसे के कारण मैं सीख नहीं पाया था या फिर मुझे गाइडेंस कोई नहीं था, लेकिन मेरा छोटा भाई था, वो सीख रहा था। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का ग्रेजुएशन करने वाला था, वो नांदेड़ में सीख रहा था। इसी दौरान 1 महीने सुरेश अपने परिवार को पैसे नहीं भेज पाए और वे आर्थिक तंगी में फंस गए। 2006 में मुझे एक प्रॉब्लम आ गया कि उसको मैं पैसा नहीं भेज पाया, क्योंकि कुछ घर में कुछ क्रिसमस भी हुआ था और मेरी दादी माँ भी गुजर गई थी और वो बहुत खर्चा हुआ था, और उसके कारण मुझे उसको एग्जाम के लिए पैसा चाहिए, तो मैं भेज नहीं पाया। खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हुए सुरेश ने मदद के लिए यीशु को पुकारा। जब मैं ड्यूटी पे गया तो एक आउट कॉल आया मेरे ऑफिस में, तो मुझे पता था कि ये आउट कॉल है, एक तो मेरे घर से होगा या फिर मेरे भाई का होगा। तो 8 बजे बराबर रिंग हुआ, तो मैंने जाके ऑफिस में मेरा फ़ोन लिया, तो मेरा भाई का ही फ़ोन था, और बोला कि तू चिंता मत कर, क्योंकि मुझे कल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। इस घटना ने सुरेश की जिंदगी बदल दी और उसके दिल में यीशु की सेवा करने की इच्छा पैदा हुई। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करती, परमेश्वर मुझे अभी तेरा काम करना है। यही सिर्फ एक माइंड में एक फिक्स था कि मुझे परमेश्वर से अभी जुड़े रहना है। तो उसके बाद मैं 3 महीने के बाद आई थिंक अप्रैल में 2006 में मैं शिरोल में आ गया, तो उधर से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। जब सुरेश चर्च का हिस्सा बने और परमेश्वर का वचन सुनने लगे तो उनके जीवन में सच्चा बदलाव आने लगा। जब पास्टर हमें पढ़ाते थे या फिर हम लोगों को सिखाते थे उस मैसेज के द्वारा, उसके बाद हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया, क्योंकि वचन अभी मालूम हुआ था और वचन कार्य करता हमारे जीवन में। तो उसके कारण हमारे जीवन में शांति भी थी। उसके कारण हम लोगों को जो बोलते हैं ना कि हम लोगों की अहमियत एक दूसरे की, तो इसके कारण ना पूरा झगड़ा भी पूरा निकल गया था, और शांति, परमेश्वर ने जो शांति लाई थी, एक आशीष का कारण वो बने। कुछ समय बाद शर्मिला को कतर में नौकरी मिल गई और सुरेश भी कुछ वक्त के लिए वहां गए। वहां पर वे परमेश्वर के वचन में और मजबूत होते गए। जो मराठी में एक वर्ड आया था कि तू मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन,
तो ये जो वचन है ना, मुझे इतना खूबसूरत लगा था परमेश्वर का वचन। और जोशुआ की किताब में लिखा है कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करूँगा। तो ये वचन मुझे खास लगे, खास करके क्योंकि जो मेरा एम था परमेश्वर पूरा कर रहा था। ओके, और मैंने जब जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने वही मुझको दिया था। कतर से वापस आने के बाद सुरेश ने युवाओं का मार्गदर्शन करना शुरू किया। आज सुरेश अपने परिवार के साथ विश्वास के साथ यीशु की सेवा कर रहे हैं। वे यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो आज उन्हें मसीह में मिलती है। परमेश्वर को मैं हमेशा ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने जो भी मेरी दिक्कत है, मेरे जीवन में शांति नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे शांति दे दी। जो भी मेरे जीवन में कमी थी, परमेश्वर ने वो दे दिया। एक अनमैच्योर था, लेकिन मैच्योर बनाया। मैं खुद को काबिल नहीं समझता, लेकिन मुझे पास्टर बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसा लड़का पास्टर भी बन सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों को सिखाने में या फिर पढ़ाई करने में बहुत जगह परमेश्वर ने, जो मुझे मैं कभी मांगता भी नहीं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया है। सो इसके लिए मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि वो खुदावंद सचमुच जिंदा खुदावंद है, और उसको जितना भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कहानी के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा आपके जीवन से, और हमारे बहुत सारे दर्शक भी हैं जो भी शायद ऐसी ही परिस्थितियों से अपने रिश्तों में गुजर रहे होंगे। एंड आई एम श्योर उन्होंने बहुत आशीष पाई है और जाना है कि कैसे वचन और प्रार्थना हमारे जीवन में बड़ा काम करती है। और जैसे कि वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जब हम उन्हें जानते हैं और जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनके समान और बनते जाते हैं, तो हम ये सब जो कड़वाहट है और जो अनफॉरगिवनेस है, माफ़ न करना, इन सब बातों से हम आज़ादी पाते हैं। जी, और बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इसको करें और उस प्रेम को स्थापित करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया परिवार पर हो, समाज में। और सबसे बढ़िया बात है, इन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को समझा और आकर अब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और ना केवल खुद और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए आशीष का कारण है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पुराने समय पर जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, कोई भी एकदम से घर में अगर मेहमान आ जाता था, तो इससे पहले कि हम लोग घर साफ करें, क्योंकि समय तो रहता नहीं था, वो कपड़े जो जहां जहां फैले हैं, वो जूते जो जहां पड़े हैं, तुरंत जाकर सबको एक जगह पर रख देते थे और तुरंत ऊपर से एक चादर डाल देते थे ताकि सब छिप जाए और एकदम से घर साफ लगने लगे। या अभी भी किसी एक कमरे में सब कुछ डम कर देते हैं, क्योंकि बाहर मेहमान आ गए हैं, और सब कुछ को चादर से ढक कर या दरवाजे से या पर्दा खींचकर बंद कर देते हैं ताकि कोई देखे ना। बिल्कुल वैसे ही है परमेश्वर के वचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चादर, जो अगर हमारे पास है तो वो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी हमसे दूर कर देती है। कई बार पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, सड़क चलते, गाड़ी चलाते हुए कई बार ऐसे टकराव में और आप अपने आसपास देखते हैं, जिसको आराम से चादर डालकर हम आगे बढ़ सकते हैं और मुसीबत से बच सकते हैं, पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। दोस्तों, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, और आज दुनिया भर में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई क्यू हो, कोई लाइन हो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, मेट्रो लाइन हो, सब जगह आप कहीं ना कहीं झगड़ों को देखते हैं और ऐसी बातों को देखते हैं जहां पर चीजें अच्छी नहीं है। परिवार में आपस में पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बाप और बच्चे लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि बैर है बहुत ज्यादा। पर परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान आदमी सुलेमान कह रहा है कि प्रेम सब अपराधों को ढाप देता है। अपराधों को, अपराध तो बहुत बड़ी बात है, एक अपराधी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात है, कोई माफ नहीं करता, बट बाइबल बताती है कि प्रेम अपराधों को ढाप देता है, यानी कि वो अपराध जो होने जा रहे हैं परमेश्वर उससे भी ढाप देता है, और वो प्रेम ही कर सकता है। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक ब्रेक थ्रू आए, अगर आप चाहते हैं आपके समाज में एक ब्रेक थ्रू आए, तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, अपने रिश्तों में आइए प्रेम को घोल लें, क्योंकि जब प्रेम होगा तो वो बड़े से बड़े अपराध को ढाप देगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत को ढाप देगा, बड़े से बड़े मिसहैपनिंग को ढाप देगा। परमेश्वर ने मेरे अपराध और आपके अपराध ढापे हैं, क्यों ना मैं और आप भी प्रेम से किसी और के अपराधों को ढाप दें, ताकि अपनी जिंदगी में मैं और आप आगे बढ़कर उस मेहमान का स्वागत करें जो आने को तैयार है, और वो आकर मेरी और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगा, अर्थात मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमने बहुत ही सुंदर बात को सीखा कि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। लव कवर्स ओवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो आइए हम परमेश्वर से मांगे कि वो अपने प्रेम से हमारे जीवन को भर दे, ताकि हम भी उसके प्रेम को अपने जीवन
के द्वारा औरों को दिखा सकें। दोस्तों, अगर आप भी अपने संघर्षों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, शायद आप किसी ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं और रुकावटें हैं जो आपके जीवन में हैं, अगर आप इनके लिए प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। जी हाँ दोस्तों, प्रेम और प्रार्थना बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हमारे जीवन से दूर करती है। क्यों ना मैं और आप प्रार्थना को मौका दें। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग CBN प्रेयर लाइन में सोफिया और सिस्टर हिमांगिनी के साथ जुड़ेंगे, जो आपके लिए करेंगी प्रार्थना, प्रेम के लिए करेंगी प्रार्थना, रिश्तों में परमेश्वर की सफलता के लिए करेंगी प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं CBN इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं CBN इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इसी प्रोग्राम में, जहां पर हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर हमारे संबंधों में, हमारे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के, पति पत्नी और माँ बाप और बच्चों के बीच में, ऐसे तमाम रिश्तों में सुधार लाना मांगता है, ताकि ये ब्रेक थ्रू ठहरे। आने वाली बड़ी सफलता के लिए परमेश्वर हमें प्रेम से तैयार करना मांगता है। जी दोस्तों, हमने सीखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांप देता है, और हमने सीखा है कि जैसे जैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता जाता है, और वैसे ही जो हमारे सांसारिक रिश्ते हैं उनमें भी हम परमेश्वर के प्रेम को, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। आइए इस समय भी हम अपने रिश्तों के लिए खास प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दे और हमें वो समझ दे, वो अंडरस्टैंडिंग दे, जैसे पाकर के हम अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। तो आज दोस्तों CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रही हैं सोफिया, और उनके साथ है सिस्टर हिमांगिनी जो AG चर्च से हैं, और ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। तो आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कई सालों से अपने रिश्तों में एक बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं? इतने साल बीत गए और साथ रहने के बाद फिर भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और प्रेम नहीं है? तो आज की प्रार्थना खास आपके लिए करेंगे। हम आज सफल रिश्तों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज प्रार्थना करने के लिए जुड़ी हैं सिस्टर हिमांगिनी डेविड। वेलकम सिस्टर। हेलो सोफिया। आज हम रिश्तों में देखते हैं, देखने में लगता है बहुत मजबूत हैं, लेकिन सच में वो इतने मजबूत होते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपसी कुछ रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ जाती है, हम नहीं जानते किस वक्त कौन सी बात हमारे रिश्तों में गड़बड़ी लाते, कौन सी बात हमको छू जाए, और फिर वो इतनी गहरी हो जाती है एक चोट जो कि बिल्कुल निकलने को नहीं होती। एक समय आता है कि हम उससे बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं कि इससे हम बाहर भी आ जाएंगे। ऐसी कड़वाहट, इतना चोट पाया हृदय हो जाता है।
बिल्कुल सही कहा सिस्टर, लेकिन हम इस स्थिति में एक बदलाव कैसे ला सकते हैं जब रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कड़वाहट, दूरियां हो और एक अपनेपन की कमी हो? तो हम इस सिचुएशन को मजबूत कैसे कर सकते हैं और ये जो गांठें हैं इनको हम कैसे सुलझा सकते हैं? हाँ सोफिया, इसको हम अगर परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो हम रोमियो की किताब में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अभिमानी ना हो, बुराई के बदले बुराई मत करो, जहाँ तक हो सके एक दूसरे से प्रेम रखो। पुराने नियम अगर हम जाएं तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में लूत और अब्राहम के बारे में, जब वो परमेश्वर की आज्ञा से आगे बढ़ रहे थे यात्रा में, तो दोनों के चरवाहों में झगड़े होने लगे। तब अब्राहम ने एक बड़प्पन को दिखाया और एक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक निर्णय लिया कि हम दोनों भाई बंधु हैं, हम में झगड़े नहीं होने चाहिए, और इस प्रकार दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर यासाव और याकूब के बारे में, जबकि दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति गुस्सा था, लेकिन दोनों अपने अलग अलग जगह पे थे, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय में काम कर रहा था और एक समय आया परमेश्वर के सही समय पर दोनों का मेल मिलाप हो गया। बिल्कुल सिस्टर, और उसी पवित्र शास्त्र में पौलुस हमें ये याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे की सह लेनी है, और वही पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो दोस्तों, हमें अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ना अभी कुछ समय लेके सिस्टर हम अपने रिश्तों के लिए मिलकर प्रार्थना करें? हाँ जरूर, हम रिश्तों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के समय में परिवारों के आपसी रिश्तों के लिए, परिवार से हो या किसी दूसरे के साथ हो, फ्रेंड सर्किल में, हर एक रिश्तों को आपके चरणों में लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन रिश्तों में आपका प्रेम आने पाए, आपका संयम आने पाए प्रभु जी, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि बहुत सारी परिस्थितियों में परमेश्वर, वो उन बातों में परमेश्वर जहाँ वो कहीं गलतफहमी में पड़ जाते हैं, कहीं कोई बात उनको दुख देती है, वो समझदारी से काम लें। एक बड़े होने के कारण बड़प्पन का कार्य करें। अगर छोटे हैं तो बड़े का आदर करते हुए समझदारी के साथ जीवन के निर्णयों को लें, प्रेम के साथ सहते हुए, बिना बुराई किए हुए आगे बढ़ने पाएं। लगातार परमेश्वर आप पर भरोसा करते हुए, क्योंकि आपका समय निश्चित है, आप अपने सही समय पर अपने कार्य को करेंगे। इसलिए प्रभु जी, हम एक एक परिवारों को आपके चरणों में लाते हैं, हर एक रिश्तों पर आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं, ताकि प्रभु जी हर एक रिश्ते अच्छे से आगे बढ़ने पाएं और आशीषित होने पाएं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमें अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना में समय बिताने की बात आती है तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है या हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जीवन बदल सकते हैं, हृदय बदल सकते हैं और आपके रिश्ते बदल सकते हैं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और ख़ास आपके करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप एक नई ज़िंदगी शो हमारे होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू वेरी मच सिस्टर हिमांगिनी। आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रार्थना में हमें लीड किया, हमारी अगुवाई की। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। जी हाँ, प्रार्थना में हमारे दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, और मैं विश्वास करता हूँ आपने जो प्रार्थना करी है प्रभु उसका जवाब बहुत जल्दी देगा। आमीन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा, आप ठीक कर लेंगे, रिश्ता बना ले जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना ही है जो परमेश्वर को प्रेम को लेकर आएगी। हम मनुष्य हैं, हम ऐसा प्रेम कभी कर ही नहीं सकते जिसके द्वारा चीजें सुधर जाएं, अच्छी हो जाएं। कुछ दिनों के लिए होगा, फिर खराब होगा, पर आपके लिए मौका है, प्रार्थना के माध्यम से आप रिश्तों को और अच्छा करें। अपने रिश्तों में प्रार्थना के माध्यम से प्रेम को घोलें। 9910401010 इस नंबर पर, प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें, प्रेयर रिक्वेस्ट दें, और कोई आपके लिए मध्यस्थ होकर प्रार्थना करेगा और चीजों को प्रभु अपने अनुग्रह से ठीक करेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों, आप लाइव प्रेयर में भी जुड़ सकते हैं 17 मार्च को दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर, जहां आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो डू जॉइन इन द लाइव प्रेयर। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद
हम आपके उन संदेशों को पढ़ेंगे जो आपने बड़े प्रेम से भेजा है शुक्रिया शुक्रवार में। तो कहीं मत जाइएगा, हम वापस लौटेंगे। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। इस मार्च नेशनल टीवी प्रीमियर मुगल इसरा सूरत से CNI चर्च की क्वायर। साथ ही इस लेंटन सीजन में यीशु की क्रूस की कहानी को महसूस कीजिए आत्मिक गीतों के माध्यम से। पूरे महीने पश्चाताप, प्रार्थना और आशा का सफर। सिर्फ एक नई जिंदगी टीवी कार्यक्रम और CBN इंडिया YouTube चैनल। 13 मार्च को गीत फरमाइश विद रॉकी भाई लाइव होगा। एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पे शाम के 7 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि प्यार का इजहार म्यूजिक के बिना अधूरा है। याद रखिए 13 मार्च गीत फरमाइश विद रॉकी भाई ओनली ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि अभी आपने ब्रेक में देखा, आज शाम 7 बजे आप ज़रूर रॉकी भाई के साथ जुड़े एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर, और वहाँ पर जो भी आपके फेवरेट क्वायर सॉन्ग्स हैं आप उनकी फरमाइश कर सकते हैं। तो गीत फरमाइश में आप ज़रूर आज जुड़े। दोस्तों, अब वक्त हो चला है उन संदेशों को पढ़ने का जो आपने बड़े प्रेम से हम तक पहुंचाए हैं। शुक्रिया शुक्रवार में। जी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आपके मैसेजेस के लिए। और आइए देखते हैं आज का ये मैसेज। जय यीशु मसीह की। धन्यवाद CBN प्रेयर लाइन का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे पति का गुस्सा भी कम हो गया है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड इस मैसेज के लिए। और इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें, जो भी परिस्थितियाँ हमें लगता है कि असंभव है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम प्रार्थना करते रहें। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज विद अस। तो दोस्तों, आइए पढ़ें ये मैसेज। हमारी दर्शक कहती हैं, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना का अनुरोध दिया था, परमेश्वर की कृपा से उससे नौकरी मिल गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने प्रेयर लाइन में की प्रार्थना का जवाब दिया। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू वेरी मच डियर वन, आपने इस संदेश को हम तक पहुंचाया और इसके द्वारा हम सब उत्साहित होते हैं ताकि अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, आपके लिए हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहें। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज मैसेजेस विद अस, क्योंकि इनके द्वारा हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन्हें प्रोग्राम में पढ़ते हैं, हमारे दर्शक इंकरेजमेंट पाते हैं और उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वो प्रार्थना में लगे रहें। तो दोस्तों, इसी तरह अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें। जहां आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है, जहां आपने अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को अनुभव किया है, ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में 99 10 40 10 10 इस नंबर पर आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, एक संदेश परमेश्वर की ओर से आपके लिए भी है जिसको पढ़कर आपको बड़ी खुशी मिलेगी। सो आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए
और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मत्ती 5 का 23 और 24 वचन। दोस्तों बड़ी सुंदर ये परमेश्वर का वचन है। क्या लगा, जब तुम वेदी पर आओ, यानी कि जब आप वेदी पर आते हैं तो सबसे पहले रियलाइज होता है गड़बड़ी कहाँ है। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं चाहता कि वो रुक जाएं, इसीलिए ब्रेक थ्रू के लिए वो चाहता है कि प्रेम से हम अपने रिश्तों को अच्छा कर लें। आज मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए, जैसा हमने परमेश्वर के वचन में सीखा, जैसे आज हमने पास्टर सुरेश और उनके जीवन में देखा, परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया सिर्फ तब जब प्रेम के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को और अच्छा किया। मेरी दुआ है परमेश्वर आप पर भी ऐसा ही अनुग्रह करे। जी, और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत उत्साहित किया है, इंकरेज किया है। लेकिन जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि आज शाम 7 बजे आप ज़रूर जुड़ें इन गीत फरमाइश विद रॉकी भाई। जी हाँ, जो भी आपके फेवरेट क्वायर सॉन्ग्स हैं, इनकी फरमाइश आप कर सकते हैं रॉकी भाई से, जो आपके साथ जुड़ेंगे शाम को 7 बजे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर। दोस्तों एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, हमारे बलिदान प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य हों और वो बड़ा ब्रेक थ्रू, वो बड़ी सफलता प्रभु की ओर से हमें मिले। जी, और दोस्तों जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, हम एक दूसरे से भी प्रेम कर पाएंगे। जैसे कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही गीत हम इस समय सुनेंगे, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है ऑल सोल्स मेमोरियल चर्च फर्रुखाबाद की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाए, और हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे से कि सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।